रावी पार गुलजार। पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर में मर गया और माँ उस बचे कुचे गुरुद्वारे में खो गई, और शहानी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए। सुनते थे आजादी आ चुकी है या आ रही है। टोडरमलपुर कब पहुंचेगी पता नहीं चलता था। हिंदू सिख सब छुपते छुपाते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शहानी दिन रात दर्द से करहाती रहती। आखिरी दिन थे जजकी के और पहली पहली औलाद। दर्शन सिंह रोज नई नई खबरें लाता था फसादात की। बाप ढांढस देता, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू सिख के मकान पर हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पे तो हुआ है ना भापा जी, 2 बार आग लग चुकी है। बताओ, और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता। 10-15 दिन पहले की बात थी। हुआ यूं था कि दूर गुरुद्वारे की तरफ से बोले सो निहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। उसी से बापा जी की आंख खुल गई और वो छत पर देखने के लिए चले गए। सीढ़ियां उतरते पांव फिसला और बस आंगन में खड़ी कुदाल सिर में घुस गई। किसी तरह बापा जी के संस्कार पूरे किए और कुछ मालियात थी एक तकिए में भरी, फिर तीनों गुरुद्वारे में जाकर पनाह ले ली। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए हौसला था। अब दर्शन सिंह को डर नहीं लगता था। वो कहता, अरे हम अकेले थोड़ी हैं, और कोई नहीं तो वाहेगुरु के पास है। लंगर दिन रात चलता था, मगर कब तक, ये सवाल सबके दिल में था। लोग उम्मीद करते थे सरकार कोई कुमक भेजेगी। कौन सी सरकार? एक पूछता। अंग्रेज तो चले गए। दूसरा कहता, यहां पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी। फिर कोई कहता, सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा रही है। शरणार्थी वो क्या होता है? अरे रेफ्यूजी। रेफ्यूजी, ये शब्द तो पहले कभी नहीं सुना। 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा स्टेशन की ओर, जहां ट्रेनें चल रही थी। एक ने गुरबानी का हवाला दिया, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में। फिर कोई और आ जाता तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी, एक कहता। तो दूसरा कहता, लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी। अभी 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी यहां से, तिल रखने तक की जगह नहीं थी, लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह सकरात की थी। गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहता था। बड़ी शुभ घड़ी में शहानी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक तो बहुत कमजोर पैदा हुआ, लेकिन शहानी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उस रात किसी ने यह कह दिया, स्पेशल ट्रेन आई है रेफ्यूजियों के लिए, निकल चलो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सिंह भी। शहानी कमजोर थी बहुत, लेकिन बेटों के सहारे चलने को तैयार हो गई। मां ने हिलने से इनकार कर दिया। कहा, मैं आ जाऊंगी बेटा, अगले किसी काफले के साथ आ जाऊंगी। तू बहू और मेरे पोतों को संभाल के निकल जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी ने समझाया, अरे निकल जाओ सरदार जी, बीबी हमारे साथ आ जाएंगी। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। ढक्कन वाली एक बेंत की टोकरी में डाल के बच्चों को यूं सर पे उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई मां और नौजायदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी।
लहूलुहान, तपा हुआ, तमतमाया हुआ चेहरा। शाहानी की छातियां निचुड़ के छिलका हो गई। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे 2 बच्चों की पोटलियां लगता था किसी कूड़े के ढेर से उठा लाए हैं। कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखे, कभी कभी रोने की भी आवाज आती थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो कप का ठंडा हो चुका था। दर्शन सिंह जो फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सबने चाहा कि शाहानी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन वो तो पहले ही पथरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मार के बैठ गई। नहीं नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। बहुत कोशिश के बावजूद शाहानी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग अंधेरे में अंदाजे ही लगाते रहे। बस जी, खैराबाद निकल गया। अरे ये तो गुजरावाला है जी। बस 1 घंटा और, लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश में लोग नारे भी लगाने लग गए, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई। रावी, अरे रावी आ गया, रावी है, लाहौर आ गया। इस शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, सरदार जी, बच्चे को यहीं फेंक दो, रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा। उस पार ले जाके क्या करोगे? दर्शन सिंह ने धीर से टोकरी दूर खिसका ली और फिर यकलक थी पोटली उठाई और वाहे गुरु कहकर रावी में फेंक दी। अंधेरे में हल्की सी एक आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की। दर्शन सिंह ने घबराकर देखा शाहानी की तरफ। मुर्दा बच्चा अब तक शाहानी से लिपटा हुआ था। फिर से एक शोर का बगौला उठा, वाघा वाघा, हिंदुस्तान जिंदाबाद।